के अध्यक्ष, आज धरने का 104 दिन। मैं पहली बात कहूँगी, आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि उस पुरोधा को दे रही हूँ जो पूरे भारत को जो छोड़ के गए। आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए। कमियाँ पूरी नहीं होंगी, उस कमी को अब कोई पूरा नहीं करता है। जो बीजेपी जिसकी बदौलत आज तक शानो शौकत में थी, वो पुरोधा हमें छोड़ के गए। सच्ची श्रद्धांजलि, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि 1,72,000 परिवार की। आज उनके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और शिक्षक संगोष्ठी साथ साथ हमारी है। यही मेरा आज का दिन भर की दिनचर्या। दीदी, 4 सदस्य का जो बैठक में लगातार 3 बैठक आपके साथ हुआ, इस बैठक में क्या निर्णय लिया और आज इस मूवमेंट में आपको क्यों आना पड़ा? देखिए, बैठक का कार्य था एक दूसरे के व्यक्तित्व को जानना। व्यक्तित्व मीन्स क्या क्वेश्चन लेके शिक्षा मित्र परिवार संगठन आता है, क्या मेरे से मांग करता है। मैंने मांग एक लाइन में पहले उनसे की अनुसूची 9, दूसरे नंबर पे किया मैंने अपग्रेड पैरा टीचर, तीसरे नंबर पे मैंने समान वेतन समान कार्य का किया कि इन मुद्दों में से किसी एक को आप मान करके हमारी ज़िंदगी को अपने आशीर्वाद में बदल दीजिए। हमारे जो आज रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है, वो रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाए। जिस आजीविका के लिए हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं और 104 दिन से इस इको गार्डन में मैं तप रही हूँ, गर्मी तपी, बरसात में खुद क्या कहेंगे भगवान के बरसात की थपेड़े खा रही हूँ। और उसके बाद शासन से अपील और गुहार करूँगी कि जो सीएम साहब ने हमें वचन और वादे किए थे कि त्वरित कार्रवाई होगी, उस त्वरित कार्रवाई को मैं आज भी चाहती हूँ, अपेक्षा करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे पेट की रोटी का प्रश्न जो लेकर मैं घर से निकली थी, 1,72,000 परिवार उसी उम्मीद और आशा से आज भी आपकी तरफ देख रहा है। आप हमारी मांगें पूरी कर दीजिए। होली दीपावली न खींचिए। जब आज आप देंगे तभी मैं घर लौटूंगी। मैं किस सम्मान को लेकर के घर लौटूं? जहां 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ उतारा और सुहागिन बहनों ने केस का परित्याग किया, मैं किस भाव में मैं घर को जाऊं? स्वयं विचार कर ले कि क्या इस कठिन दौर में वो बहनें घर को जा सकती हैं? मैं कैसे जाऊं? यही प्रश्न चिन्ह मेरे सामने लगा हुआ है। बाकी आप शासन से एक बार जरूर हमारी इस अर्जी को लगाइए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था 3 बैठक के बाद जो आखिरी बैठक आपके रही, ये सकारात्मक रहा और यहाँ तक कि आपका धरना का अंतिम माना गया है। बाकी आज जो 25 तारीख को आपने ये जो बैठक रखा, इसका उद्देश्य क्या है? धरना अंतिम नहीं माना गया। शासन से अपील तो धरना कोई भी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लगाता है तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि सामने वाला व्यक्ति धरना समाप्त कर दे। मैंने जब से शुरुआत की है, मैंने उनसे एक लाइन में कहा कि आप हमारी मांगें पूरी कर दीजिए। रोजी रोटी का प्रश्न है, पेट की रोटी के लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस दिन आप पूरा कर देंगे, बिना कहे मैं इस इको गार्डन को छोड़ दूंगी। और जब तक आप देंगे नहीं, मैं किस मुंह से जाऊंगा? दीदी, ये आंदोलन आपको किस हद तक ले जाने की तैयारी है अभी? क्योंकि सरकार तो आपकी कोई भी बातें अभी तक एग्री नहीं हुआ। जी सही बात है, क्योंकि अभी तो विचार हुआ है। खाली हम लोगों से क्वेश्चन लिया गया और विचार किया शासन ने अपना विचार हमें नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन तो विचार नहीं है। मेरे मन में जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप जैसे मेरे से कर रहे हैं, यही शासन से भी आप एक बार, चाहे शिक्षा मंत्री से, चाहे सीएम साहब से, चाहे डिप्टी सीएम साहब से या सचिव साहब से आप करेंगे तो स्वयं आपको रिजल्ट मिलेगा कि उन्होंने हमें क्या दिया। हम लोग अगर उतनी बड़ी हाई फाई कमेटी की मीटिंग में अगर और ज़्यादा बोलते तो होता कि ये लोग मीटिंग का मतलब ही नहीं समझते। मीटिंग मतलब होती है कि छोटी छोटी बातों को थोड़े समय में जल्दी से करके पूरा करना। और हमारे पास तो इतना भंडार है कि हम तो रोज़ दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किस चीज़ को रखें? इसलिए हमने अपने पॉइंट को रखा, अनुसूची 9, पैरा टीचर, समान वेतन समान कार्य रखते हुए मैं वापस मध्य में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही हैं कि अब धरना समाप्त हो जाएगा, जब दिवाली में निर्णय आएगा उसके बाद काफ़ी कुछ ऐसा हवाएं मतलब ऐसी बातें हो रही हैं कि अब धरना यहाँ समाप्त हो जाएगा। प्रशासन भी बहुत दबाव डाल रहा है आपके ऊपर धरना समाप्त करने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये आंसर स्वयं न दे करके मैं भाई बहनों से दिलवा देती हूँ कि जिसके लिए मैं मैदान में बैठी हूँ, आप उनके विचार ले लीजिए। देखिए वो क्या चाहते हैं हमसे, क्योंकि मैं तो उनके लिए आई थी निकल करके। और वो भाई बहन अगर आज सहमत होते हैं कि मैं धरना समाप्त करूं तो मैं समाप्त कर दूंगी। अगर वो चाहते हैं कि धरना नहीं समाप्त होगा, हम लोग सहयोग करेंगे, अगल बगल में ये उनका रिकॉर्डिंग करिए। आइए आप खुद पूछ लीजिए।
उमा दीदी उत्तर प्रदेश की ओर से हम राष्ट्र के गौरव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यह अपेक्षा और अफसोस भी करता हूं कि ऐसा पुरोधा हमको छोड़ के चला गया जो कहीं न कहीं से गलत नीतियों पर चलने वाले मुख्यमंत्रियों को राजधर्म पर चलने की नसीहत देता था। इसलिए आज पूरा 1,72,000 शिक्षा मित्र परिवार शोकाकुल है और शोकाकुल परिवार के तरफ से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। जहां तक धरने चलाने की बात आप कह रहे हैं, हाई पावर कमेटी का गठन सरकार ने किया, हम आश्वस्त हुए, लेकिन आश्वस्त होने के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय ने, शर्मा जी ने यह कहा कि आप धरना समाप्त करिए। आप विचार करिए, यदि हम धरना समाप्त कर लें तो उस मीटिंग के तत्काल बाद हरदोई में मौत होती है, फिर जौनपुर में मौत होती है और मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। अगर आपको हमारे कल्याण के लिए योजनाएं आपके हृदय में हैं तो क्यों न हमारे कल्याण की तिथियां आप निर्धारित करते कि हम इको गार्डन छोड़ करके आपके आश्वस्त करने पे आश्वस्त होकर घर चले जाएं। निश्चित रूप से आप तिथियां हमारे कल्याण की निर्धारित करिए, हम धरना समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ सरकार से एक सवाल या निशान कहीं से ये भी लगाता हूं कि आप बार बार धरने प्रदर्शन को अनुचित इसलिए ठहराते हैं कि धरना प्रदर्शन के ही माध्यम से नेतृत्वकर्ता शिक्षा मित्रों का धनादोहन करता है। तो चैलेंज करता हूं और साथ ही साथ अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि जांच एजेंसी भी आपकी, सरकार भी आपकी और वह लुटेरा नेतृत्व करता भी आपके बगल में बैठने वाला, तो क्यों न अगर निष्पक्षता राम राज की बात कहने वाली सरकार से अपील करना चाहूंगा कि अगर लुटेरा भी आपके सामने, जांच एजेंसी भी आपकी, तो शिक्षा मित्रों को लूटने वाले की आप जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते। और यह संगठन आज तक बिना शिक्षा मित्रों से एक फूटी कौड़ी लिए शिक्षा मित्र हित में, हृदय में शिक्षा मित्र हित उतार कर फकीरी की लड़ाई लड़ रहा है। और बड़े साफ शब्दों में मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जब तक शिक्षा मित्र का हित सुरक्षित आप नहीं कर देते, तब तक इस फकीरी की लड़ाई को आप रोक नहीं पाएंगे। यह मेरा वचन है।